तो यूक्रेन पर रूसी हमले का चौथा दिन है और रूसी सेना लगातार अब हमले कर रही है, लगातार शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। खार्किव में एंट्री कर ली है रूसी सैनिकों ने और ये बात यूक्रेन की ओर से भी कही जा रही है। खार्किव में और भीषण हो गई है लड़ाई। रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन की सेना खड़ी हुई है और यूक्रेन की सेना की ओर से पूरा रेजिस्टेंस देने की कोशिश की जा रही है। सड़कों और गलियों में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर है खार्किव, जिसमें आमने सामने की लड़ाई चल रही है रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच। और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से जो सिविलियंस हैं वो वहां पर टैंकों को रोकते हुए दिखाई दिए कि वो वहां पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन रूसी टैंक आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिक घुस चुके हैं खार्किव में और उससे पहले कई ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया है। खार्किव में भी गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। तो चौतरफे हमले तेज कर दिए गए हैं रूसी सेना की ओर से और पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में रूसी सेना भी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन यूक्रेन की सेना भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं, वो भी युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। उनकी ओर से लगातार ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि अंधेरा छटेगा। कल भी हुंकार भनी थी ज़ेलेंस्की ने कि हमें हथियार चाहिए और वो हथियार और सैन्य मदद अब दुनिया के कई देश उनको पहुंचा रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन सब उनको मदद पहुंचा रहे हैं। खार्किव पर कब्जे को लेकर यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। रूसी सैनिक खार्किव में दाखिल हुए हैं, ये यूक्रेन की ओर से जानकारी दी गई है। रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सैनिक दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। तो यूक्रेन लगातार एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सेना पूरे ताकत के साथ रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो हथियार नहीं डालेंगे, युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे और यहां तक कि जो वहां के सिविलियंस हैं वो लोग भी हथियार उठा रहे हैं, उन्होंने भी बंदूक थाम ली है। ये देखिए वो तस्वीर, टैंक का विरोध करते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं यूक्रेन के नागरिक। वो भी ये संदेश दे रहे हैं कि वो इस युद्ध के खिलाफ हैं और वो हटने वाले नहीं। ज़ेलेंस्की के साथ वो भी खड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने ही नागरिकों से अपील की थी कि वो भी इस युद्ध में अपनी ओर से योगदान दें और उनको हथियार भी बांटे गए थे। और आप देख रहे हैं किस तरह मजबूती के साथ यहाँ पर टैंक के सामने खड़े हो जाते हैं निहत्थे यूक्रेन के नागरिक। तो कहते हैं ना कि लड़ाई जो है वो सिर्फ हथियार के बलबूते नहीं लड़ी जाती है, एक दृढ़ता दिखानी होती है, एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और यूक्रेन के नागरिक इस तस्वीर के माध्यम से वही इच्छा शक्ति का इजहार कर रहे हैं। रूस का न्यूक्लियर कचरे की साइट पर मिसाइल हमला, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये मिसाइल हमला किया गया है न्यूक्लियर कचरे की साइट पर रूस की ओर से। कीव के पास ये रूस का बड़ा हमला है और रूसी जो सेना है वो भी यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये एक तरह की वार्निंग है कि हम ये भी कर सकते हैं। तो कीव के पास रूस का ये बड़ा हमला, ये न्यूक्लियर कचरे की साइट है जिस पर यह हमला किया गया है। और न्यूक्लियर कचरे पर जब इस तरह का हमला किया जाता है तो उससे जाहिर तौर पर एक रेडिएशन लीकेज का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर भी पहले जब कब्जा जमाया था तब भी यही बात उठी थी कि वहाँ पर रेडिएशन का स्तर बढ़ गया है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर कचरे की साइट पर रूस की ओर से बड़ा हमला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.